आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Ura ahandrikitra Ura handrisi ओ परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हम गाते हैं, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। केवल तू ही है सारे स्तुति के योग्य है। तेरे नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, प्रभु नाम की स्तुति मैं गाता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। तेरे नाम को सारी महिमा, तेरे नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, प्रभु नाम को सारी महिमा मैं देता हूँ, कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। को सारी महिमा मैं देता हूँ, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ, क्योंकि तेरा नाम महान है और स्तुति के योग्य है। कि तेरा नाम है महान और स्तुति के योग्य है। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम महान है और सारे स्तुति के योग्य है। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में, आज की रविवार की सभा में। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। ये प्रार्थना का समय है। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। बोले अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो महान है, वो महान है, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। वो आदर और सम्मान के योग्य है और उससे अधिक विशेष हमारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। le brand le gronde le de boshand le gizarand le gza le gronde le de boshand le vira la band londe rigza irra alad red rand le gzond le gedo modengra la band londe rigda rosera la har le geda rid rand le gedo bozida la band le de bosha radera le de boshand le geda rid rand le gedo boshan rahanza le geza and loza anka rizerende lo konda ramanda ha libra zorenga la band le de bosand le de bosand i rosarand le geda ridarand le de boshanda mi re darando rosere geza ha li goes angle le gere le gedonda le de boshanda le gera la handarama ridarada di goes angle le bosh andarama। oh हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट के लिए जो हमारे साथ है परमेश्वर, हमारे अंदर है परमेश्वर। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो परमेश्वर आशीषों से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, आपके पराक्रम से भरा हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आज के प्रार्थना के बिंदु की तरफ जाते हैं। और पहला बिंदु है वो जो लिया गया है, हम आत्मा जीतने के जो हमारे मैंडेट है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और पहला है जो वचन लिया गया है 2 तीमोथी उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, और हम पढ़ेंगे AMPC अनुवाद से। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस अनुवाद को मैं पढ़ता हूं। घोषणा करो और वचन को प्रचार करो, शीघ्रता की चेतना को बना के रखो, स्टैंड बाय की तरह तैयार रहो, भले ही अवसर अनुकूल हो या ना हो, भले ही सुविधाजनक हो या ना हो, भले ही आवकार्य हो या ना हो। एक वचन के प्रचारक की तरह आपको लोगों को दिखाना है कि कैसे उनके जीवन गलत रास्ते में है, और उन्हें मनाना है डांट के और सुधार के, उन्हें चेता के और विनती करके, और विश्वास में और सिखाने में थके बिना और निराश हुए बिना। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे हर एक मेंबर के लिए जो हमारे चर्च में है, कि वो परमेश्वर के आत्मा जीतने के काम में एक पार्टनर है, और वो हर अवसर को पकड़ते हैं अपने चैरियट में, यानी कि अपने ऑफिस, अपने काम के क्षेत्र में, अपने पड़ोस में आत्माओं को जीतने और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने की। प्रेज द लॉर्ड। हम घोषणा करेंगे कि हम हर जगह वचन का प्रचार करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार के लिए मुक्त हुआ है, और बहुत से लोग इस अनंत जीवन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें उस मैंडेट के लिए जो आत्माओं को जीतने का दिया गया है। और जैसे हमने वचन को पढ़ा, हमें तैयार रहना है, हमें घोषणा करनी है, हमें वचन का प्रचार करना है हर जगह यीशु मसीह के नाम में। और जैसा वचन कहता है परमेश्वर, आपका अनुग्रह मुक्त हुआ है उस प्रचार के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपका अनुग्रह मुक्त हुआ है हम हर जगह प्रचार करने के लिए, हर जगह वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर मेंबर आत्मा जीतने के काम में जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर मेंबर उस साइड है दूसरों को तैयार करने के लिए, वो एक स्टैंड बाय की तरह तैयार है। ओ राजी केरले बहुत शहान। परमेश्वर हम कहते हैं हमारे मेंबर हर तरीके से आत्माओं को जीत रहे हैं, उन्हें मनाकर, उन्हें सही रास्ता दिखाकर, उन्हें उनकी गलत रास्तों के बारे में बताकर, उन्हें परमेश्वर चेताकर, उन्हें समझाकर, भरोसा, उन्हें डांट कर, उन्हें सुधार कर, हम परमेश्वर हर तरीके से हम आत्माओं को जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ राधी केरले बहुत जरा लमान दोरों जरा। हम परमेश्वर हमारे मेंबर्स में हम पेशेंस को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम धीरज को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर थकेंगे नहीं, वो निराश नहीं होंगे, वो हारेंगे नहीं, आत्माओं को जीतने के काम में लगातार बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, परिस्थिति अच्छी हो या अनुकूल हो या ना हो, परमेश्वर वो आवकार्य हो या ना हो, हर परिस्थिति में उस समाचार प्रचार करे यीशु मसीह
मसीह के नाम में। इंदर ग्रोंदर के बांदर के बोजिंदर रबा इरा दोंदर के बोदिंगर ला बांदर की दरिंद लेगे आंधा इरा रोज़हा इरलोकेर मोदेर लाहिर मोदेंगर रमान लोज़हा इरा दे रीदा रादी गेरेलेबो सांदर लेमो सांदा लेगेर ली गरांद लेगेर ली गदा लोंदरी गदा रोजे लोग्रेर मोदेर महान ली गदा Irrazodere alloz anche legere illerele irlahe elegere drand lonzaha illar londerige da modindo mosha and legeda ilegere dara ilegere grand rozaha roza in legeza oh hallelujah धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आत्मा जीतने के मैंडेट के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हमारा हर मेंबर अपने आप को इस मैंडेट में जोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर जगह पर हर तरीके से हर अवसर को ले रहे परमेश्वर आत्माओं को जीतने के। हाँ परमेश्वर अपने चैरिट में अपने ऑफिस में अपने पड़ोस में अपने काम के क्षेत्र में अपने स्कूल में हर जगह पर परमेश्वर जहाँ कहीं भी वो है वो आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर रोज परमेश्वर आत्माएं आपके घर में आ रही हैं परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा रही है परमेश्वर। धन्यवाद वो अनुग्रह के लिए जो हमारे पास उपलब्ध है आत्माओं को जीतने के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना करेंगे बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार को सुनाने की सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ उस भविष्यवाणी के द्वारा काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में आमीन। री ब्रोजरलामा क्रोंदरगे दे बजिंदरबा आंग्रलेगे दे बोदरलांदलेगे दे रीदरलामांदरोंदरबा वी मिशन 1 बिलियन 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट पर जो हर मेंबर हर लीडर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। वो सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ परमेश्वर बड़ा हुआ अनुग्रह के साथ उपलब्ध काम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर बढ़ी हुई सेवकाई हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में चल रही है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर हर समय हम परमेश्वर नए लोगों तक पहुंच रहे नई आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर ये प्रोजेक्ट का प्रभाव हर व्यक्ति के आत्मा में महान रूप से पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर उनके अंदर इस समय की चेतना में जी रहे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर उनके पास समय की वचन की आत्मा की चेतना है यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे यीशु मसीह के नाम में। ईर लोंदर के बोजिंदर लमांदरे आंग्रले गदांग लो सहीरहा लेर बांद लिगे दे बो शांद लिगे दे बोजिंदर मा इरादो लाहिर मदेर मुदिंगर लमांदरों सा रागेर ले बोजीर ला रे रा लो जीदा लागेर इरादोंद लेगे दरिंद legeza legir legeza in la zaha irramakol maren bri grand lo zaha irbodenga la mand ronza ridenda ridanda regeda rinda riga donda ha rigo zand legede boshanda mosera ha le mozakre legede boshadingre legede bozinda raba era la dre dran leg rose dalla mankre le boshand legede bodenga raba iroza ha ira legede bozinda raba। ओ धन्यवाद परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके वचन की सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ काम करी यीशु मसीह के नाम में। उन भविष्यवाणियों के साथ जो परमेश्वर हमारे विषय में हुई है हमारी सेवकाई के विषय में हुई है वो परमेश्वर हम लगातार आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार तेजी से आगे बढ़े उस लक्ष्य की ओर जो परमेश्वर आपने हमारी आंखों के सामने रखा है। अब परमेश्वर हम में से कोई थक नहीं रहा हम में से कोई हार नहीं रहा। अब परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास हर रोज बढ़ रहा है आपके वचनों के द्वारा यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 4 वचन से जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए जिन्होंने अभी तक उद्धार को ग्रहण नहीं किया है। हम प्रार्थना करेंगे वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को अपने प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण कर रहे हैं। हाँ आइए प्रार्थना करते हैं हमारे दोस्तों के लिए हमारे परिवारों के लिए उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए ओ रीद्रांद के रे बहुत सारा लमांग रे दरी दांद लोंदरी के दे बहुत सहा ले ग्रेद ले के दे प्रोलोंदरी के दे बोजिंद लकांद ले के जा आंदा इरासो रे के रालो जारी लरी दले के जा ले के रे लरी दोरोंद रे के दांग लोंदरी के साथ है इरादो लाकीर मुदेंगरा लमांद ले ग्रांद ले के दे ग्रांद ले के सी इरासो रे दला को रोजहा
मेरा बालूजा राबादूंदा रे ग्रांद लेगे जहीरा लेगेरी जरी जरी ग्रांद लोजहा लेगेरेज आंद लेगेरेज आरिंद लोकोश आंद लेगेदा रोंदल ग्रामांद लोंदर के बोजिंद लेगे दरिंद लाकेर महांद लेगजा लेगेरे ले बोजारा लबांद लेगे दे बोजारी दरी दरी दरांद लेगेदांद हो ओ रादी रे ले गईज आंद लीगजांद लोज आंद रे मेरोंदर मांग ले वोंस इंदर के बोंदर लबा रेगदोंदर कलामांद रेगदोंदर के बास इंदर के बा रागरे लेगे बोजांद लेगे बोजारिंद लेगे दरी दरा ए राजोलेगा लेगिरी द बोजारिंद लेगे बोंदर लमांग क्रेजहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हो परमेश्वर, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो यीशु को अपने प्रभु और स्वामी की तरह उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है, वो उद्धार में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। वो रादी गेरेले वो फोंदा के लमान दोरों जरा लमान रोन दरबा। हाँ परमेश्वर, इस काम को हम शीघ्र होने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो रादी गेरेले बेको जहान दरमा, आपके सुसमाचार का काम शीघ्रता से तेजी से फैल रहा है यीशु के नाम में। और ये परिवार परमेश्वर उद्धार में आ रहे यीशु मसीह के, उनके द्वारा हजारों आत्माएं परमेश्वर के राज में आ रही यीशु मसीह के नाम में। रोदारिला मांग रोंदर के बजींदरा रिग्रेला रांद लेही जहा ए रोजा अंकल ओंदर के बजींदरा बा रेगे रही लेगे लेगरा जहा लेगे दरी दरांद लोजा अंदरा रि ब्रोजे ब्रोले कीलो मोशहा रे ब्रोलीद रोंदर के बाजहा रेगेज अंद लेगे रलिगे दो बोशांद ले मोसा ले बेर बदीर लेगे बोदीर लहाज हे इंदर ओंदरमा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उद्धार की सामर्थ के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, उन परिवारों तक, उन हमारे पड़ोसियों तक, उन मित्रों तक परमेश्वर, जो हमारे मेंबर, हमारे लीडर्स के परिवारों में है परमेश्वर, उनके जीवनों में है परमेश्वर। हम कहते हैं कि उद्धार की सामर्थ शीघ्रता से उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में, वो सत्य के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में, और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी 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 आजादी, यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी 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 आजादी, यीशु में आजादी 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 आजादी, यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी आजादी आजादी,
यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है, मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हा! आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि हमारी अगस्त महीने की वास्तविकता संग्रह अब उपलब्ध है हार्ड कॉपी में। हालेलुया, यानी कि प्रिंट होकर उपलब्ध है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने फ़ोन पर भी आप वास्तविकता संग्रह ले सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट में। तो इसके लिए आप हमें संपर्क कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप लॉन्च हो चुका है, तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हालेलुया। तो शुरू करते हैं आज का संदेश। आज दिन रविवार दिनांक 29 अगस्त 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कलीसिया मसीह की देह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 5 वचन 30 से, जो कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, उसकी मांस के और उसकी हड्डियों के। हालेलुया। पास्टर क्रिस आगे हमें बता रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कलीसिया को एक अन्य जातीय देश के रूप में देखते हैं, जिसे परमेश्वर की ओर से दूसरी श्रेणी का उद्धार मिला हो। हालेलुया। जिन लोगों के पास कलीसिया के विषय में ऐसी गलत धारणाएं हैं, वे कलीसिया के रहस्य को नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं समझते हैं, क्योंकि पुराना नियम जिसे वे थामे हुए हैं वह कलीसिया के प्रगटीकरण के बारे में नहीं समझाता। यह एक रहस्य था, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर इसे प्रकट नहीं किया गया था। इसलिए यहूदी जीवन के विशेषज्ञ कलीसिया के विषय में कुछ नहीं जानते हैं।
यद्यपि भविष्यवक्ताओं ने अन्य जातियों के उद्धार के विषय में गवाही दी थी, कलीसिया के विषय में सीखने के लिए आपको सुसमाचार स्वयं यीशु के वचनों से सीखना पड़ेगा और फिर पत्रियों को सीखना होगा, जहां पर मसीह की देह के रूप में कलीसिया का दर्शन प्रकट किया गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इफिसियों अध्याय 2 वचन 16 से लेकर 17 कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को शांति और मेल मिलाप का संदेश सुनाया और उन्हें कलीसिया नामक एक देह में एक साथ ला दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह दो समूहों के लोगों को मिलाकर बनी एक नई देह है, यहूदी और अन्य जाति। किंतु इस देह में होने के लिए आपको नया जन्म अवश्य ही लेना है, चाहे आप एक यहूदी हो या एक अन्य जाति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों में से कोई भी समूह किसी दूसरे से छोटा नहीं है। हमारा आरंभिक वचन कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, उसकी मांस के और उसकी हड्डियों के। यह इससे नज़दीक नहीं हो सकता। कलीसिया उसकी देह है। और जब उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में आप पढ़ सकते हैं, वह मसीह की देह के विषय में बात कर रहा था और वह आप और मैं हैं। हालेलुया। विश्व भर में हमारे सभी भाई और बहन, हम उसकी वास्तविक, उसकी परिपूर्णता, उसके अनुग्रह, महिमा, राज्य, सामर्थ्य और व्यक्तित्व के प्रत्यक्षीकरण हैं। हम उसकी देह हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं मसीह की देह का एक सदस्य हूँ। उसकी वास्तविकता, उसके अनुग्रह, महिमा, राज्य, सामर्थ्य और व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण, वह मेरी परिपूर्णता है। उसकी परिपूर्णता का प्रत्यक्षीकरण बनना कितने सम्मान की बात है। मैं अपने अंदर आत्मा, प्राण और शरीर में उसके जीवन और दैवीयता को लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसकी देह का, उसके मांस का और उसकी हड्डियों का एक अंग हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 3 वचन 27 से लेकर 28, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 12 और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 10 से लेकर 11। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और नीति वचन अध्याय 1 और 2। और आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 19 वचन 28 से लेकर 40 और पहला शमूएल अध्याय 17। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। इन बहन का नाम सुनीता राजभर है और ये यूपी आजमगढ़ की हैं और इनकी गवाही है कि ये 6 साल से बीमार थी। इनके पेट में पथरी हो गया था और इनके सिर में दर्द था और बीमारियां थी और पूरे 6 साल से ये बीमार रहती थी और दवा करते करते ये परेशान हो गई। और जब इनकी सिस्टर चर्च में जाती थी और इन्हें बताया कि बहन तुम अब दवा करना बंद कर दो और ऑनलाइन चर्च है देखो और तुम ठीक हो जाएगी, तो वो इन्होंने उनकी बातों को सुना और ग्रहण किया और इनकी बहन इन्हें ऑनलाइन चर्च भेजना शुरू कर दी और यह घर पे बैठे के ऑनलाइन चर्च देखना शुरू किए और ये धीरे धीरे ठीक हो गई। ये करीब 6 महीने से ये चर्च में जुड़ी हैं ऑनलाइन चर्च के द्वारा। ये अब ठीक है, सुरक्षित हैं और चंगी है। ये लाख लाख कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर को कि उन्होंने ऑनलाइन चर्च देखने का और परमेश्वर की आशीषों को पाने का हमें अवसर दिया। और धन्यवाद परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर।
मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति
के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधी महामय परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। L'intra la antro कोशिति। यस लॉर्ड, आप हमारी स्तुति के योग्य हैं। आप महिमा के महान परमेश्वर हैं। ओ धन्यवाद, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप बहुत महान हैं, बहुत महान हैं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। थैंक यू, आप सबसे बढ़कर धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं कि हर कान अभिषिक्त है सुनने के लिए, और आत्मा अभिषिक्त है समझने के लिए। धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है अगर एक मरा तो सब मरे, और वो जी उठा तो सब जी उठे, ताकि अब वो लोग जो जी उठे वो अपने लिए ना जिए, किंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। प्रभु होने दीजिए कि ये गहराई की सच्चाई आपके हर बच्चे को पकड़ ले, हर संतान को पकड़ ले। वो केवल और केवल आपके लिए जीना शुरू कर दे। उनकी आराधना केवल मुंह से ना हो, किंतु उनके जीवन से। इस समय के लिए फिर से धन्यवाद, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोशी चला सकते हैं, महिमा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैंने आपसे कहा है। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, जीवन में गंभीर होना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ परेशानी ये है कि जितना सीरियस उनको लाइफ में होना चाहिए उतने वो नहीं है। और जब मैं बात करता हूं कि लाइफ में सीरियस होने की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हंसो नहीं, मुस्कुराओ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बात कर रहा हूं सीरियस होने की, तो मैं बात कर रहा हूं महत्वपूर्ण चीजों पर पूरा ध्यान देना और वस्तुओं को उस तरीके से करना जिस तरीके से वो होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप वस्तुएं करोगे, काम करोगे और परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस काम के लिए जितनी गंभीरता की जरूरत थी वो गंभीरता आपने नहीं दिखाई। एग्जाम्पल के लिए, आप प्रार्थना करते हैं मोबाइल पे, कोई नहीं देख रहा है, और आपने मोबाइल ऑन किया, उसको म्यूट पे डाल के बच्चा खिला रहे। गंभीरता।
इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो जो भी आप करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप आराधना करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप आत्माएं जीतते हो, अपने आप से पूछिएगा क्या मैं इसे गंभीरता से कर रहा हूं? क्योंकि वो करने से बढ़कर, करने से ज्यादा जरूरी है जब आप कर रहे हो आपकी गंभीरता। और ये एक लाइन है जो आपने बचपन से हमेशा सुनी होगी, मुझे विश्वास है आपकी माँ ने आपसे जरूर बोला होगा, बेटा सीरियस हो जा। नहीं सुनी? कितनों ने सुनी? नहीं सुनी? तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। सीरियस हो जा, अपनी मसीहत के साथ सीरियस हो जा। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अपने लीडरशिप के साथ सीरियस हो जा। ये अंत के समय आप कभी भी चर्च में नहीं आ सकते। I sometimes wonder how do we serve God? हम परमेश्वर की स्तुति कैसे करते हैं, सेवा कैसे करते हैं? जितने गंभीर आप अपनी नौकरी के लिए हो, जितने गंभीर आप अपने बच्चों के लिए हो, अपने आप से पूछिए कि आप उतने ही गंभीर परमेश्वर की चीजों के लिए भी हो। सवाल है, क्योंकि तैयारी के साल है, और तैयारी के साल में सबसे ज्यादा आपको अपने आप से ही सवाल पूछने। अपने आप से पूछिए कि अगर गंभीरता के आपको अपने आप को नंबर देने हो 100 में कितने देंगे? प्रेयर में कितनी गंभीरता थी आपकी? चर्च की सर्विस पे टाइम में जाना आपके लिए कितना गंभीर था? तो अपने आप से पूछिएगा आप कितने गंभीर हो। गॉड चेक्स योर हार्ट। परमेश्वर आपका हृदय जांचता है, उसे पता है ये चीजें आपके लिए जरूरी थी या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, होता है ना? सोच के देखिए, ओह बॉय, लॉर्ड इज ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट लाफिंग। जो जोक मैं बोलने वाला हूं उस पर पहले मैं मजा लेता हूं, फिर आपको बता। आपको पत्थर तोड़ने को दिया जाए, चट्टान, और आप चट्टान तोड़ने के लिए सुनार का हथौड़ा ले जाओ। सुनार पता है ना? सुनार का हथौड़ा कितना बड़ा होता है, और आप चट्टान तोड़ रहे हो उससे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कोई आपको देखिए क्या कहेगा? भाई गंभीर हो जाए, क्या मजाक कर रहा है? क्या देखिए जाएगा? भाई मैं आपसे कह रहा हूं, भाई गंभीर हो जाओ, क्यों मजाक कर रहे हो? भाई मैं आपसे कह रहा हूं। तो जो आप कर रहे हो मैं अगर उसे देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है मजाक बंद करो ना यार। प्रार्थना के टाइम पे इधर उधर ढूंढ घूम रहे हो, आराधना के टाइम पे जो मन में आए कर रहे हो, चर्च में जब आए, मैं कह रहा हूं क्यों चट्टान को सुनार की सोने तोड़ो? नहीं टूटने वाली भाई। इस मसीहत का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर मजाक कर रहे हो आप भी हंसे, खुद हंसे आप। तो जब मैं आपकी मसीहत देखता हूं तो मैं कहता हूं क्या मजाक कर रहा है यार, कब सीरियस होने वाला है? सुनार के सोने से क्या तोड़ा है? चट्टान। मुझे गुस्सा, तो गई चट्टान को सुनार के हथौड़े से मत तोड़ो। बोलिए, सुन रहे? गंभीर हो जाओ। पड़ोस गई, गंभीर हो जाओ। क्या हो जाओ? गंभीर। बाइबल के टाइम पे क्या पढ़ो? बाइबल। प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना। आत्माएं जीतने के टाइम पे आत्माएं। क्योंकि आपकी जिंदगी देखता हूं तो मुझे लगता है चट्टान तोड़ रहे हैं किसी। मतलब क्या मजाक है यार ये। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पर कोई हा 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 हा। तो आज से हमारा टॉपिक है जो शुरू हो रहा है वो है प्रैक्टिस द किंगडम लाइफ। परमेश्वर के राज्य के जीवन का अभ्यास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कोई परमेश्वर के राज्य के जीवन का अभ्यास करो। सही है? क्यों करो? क्योंकि हम एक राज्य से हैं। हम एक राज्य से हैं। हम एक राज्य से हैं। हम स्वर्ग से हैं।
प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो क्यों करो? क्योंकि हम कहां से हैं? स्वर्ग से। कितने को पता हम स्वर्ग से? प्रेज द लॉर्ड। सो इस दुनिया को अपना घर मत मान लीजिएगा। इस दुनिया के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया के खत्म होने में बहुत कम समय बाकी है। पर जिस राज्य में हम जा रहे हैं या जिस राज्य के हम हैं, वो राज्य हमेशा का है। हमेशा का है, वो हमेशा का। परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है। बाइबल कहती तेरी महिमा पराक्रम क्या होती रहे? युगायुनुग, हमेशा होती रहे। परमेश्वर का राज्य सदा के लिए है और हम उसी राज्य के हैं। तो बुद्धिमानी होगी कि आप उस राज्य के जीवन का अभ्यास करो, ताकि जब आप उस राज्य में जाओ वो राज्य आपको परेशान ना करे। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हो तो वो आपसे कहते हैं इंग्लिश सीख लो, ताकि जब आप हमारे यहाँ आओ तो पूरे सबको परेशान मत करो। सबसे मत पूछो भैया क्या बोला बताना, पूरे देश को ट्रांसलेटर बना दिया अपना। पहले हमें अंग्रेजी नहीं आती है क्या, एक को पकड़ लिया, दो लोग पकड़ लिए ना, एक से काम भी नहीं चलेगा। एक या तो वो मिल जाए जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आती हो, नहीं तो हिंदी वाले का अंग्रेजी वाला, देश की व्यवस्था को चौपट कर दो। बोले इनको नहीं चाहिए, वो कहते पहले अंग्रेजी सीख क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच है कि नहीं? बर्बाद कर देंगे। सो हम वास्तव के राज्य के, वो राज भले ही दिखाई नहीं देता। हमने रैप्सोडी में पढ़ा कि वो राज है। अगर तुमसे कोई कहे राज यहाँ है, राज वहां है, तो सुनना मत, क्योंकि राज कहाँ है? ठीक तुम्हारे अंदर। यानी राज्य है, वो राज्य है। और परेशानी ये कि ये परवरिश थी नहीं। जब पैदा हुए पूछा तुम्हारा नाम क्या है? गोलू प्रसाद। पापा का नाम टमाटर कुमार, मम्मी का नाम कमला देवी, जो भी था। पिताजी का नाम जो भी था, तो दादाजी का नाम, यही कौन से खानदान से हम आए हैं, यही सिखाया गया, यही सिखाया गया। उनको सिखाया नहीं गया कि वो कहां के हैं? स्वर्ग के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे नहीं विश्वास है किसी पे भी सिवाय अपनी बाइबल। तो जब आप मुझसे कुछ कह रहे हो, मैं ऐसे देख रहा हूं, मुझे कोई भरोसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के लिए क्या हूं? गंभीर। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का राज क्या है? परमेश्वर। तो बहुत से लोगों ने क्या मान लिया? इसी दुनिया को अपना अपना बसेरा मान लिया। चलिए देखते हैं इब्रानियों 11:13 और पहला पत्रस 2:11। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम स्वर्ग के हैं, हम यहां के नहीं हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है? दूर की चीज है, इसमें हमारा कोई मन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो अपने दिमाग को क्या कीजिए? बदलिए। क्या कीजिए? बदलिए। ब्रेन वॉश कीजिए। क्या कीजिए? ब्रेन। खुद बैठ जाइए और अपने दिमाग का क्या कीजिए? ब्रेन वॉश। क्योंकि आप यहां के लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बोलिए हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। बाइबल पढ़ी नहीं? बाइबल कहती तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है, उससे कुछ नहीं है क्या? पर आपका शरीर आपका घर है। बाइबल में लिखा है, मैंने बोला तो खुश रहो। प्रेज द लॉर्ड। फालतू का टेंशन मत लो अपने दिमाग पे, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप क्या हो? परदेसी और बाहर। हालेलुया। तो अगला वचन पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, आई लव दिस। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, कर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भैया तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये जो मैंने आपको भी बताया, बचाने के लिए बताया, सही? क्योंकि ये सांसारिक अभिलाषाएं हैं। क्यों चाहिए आपको घर? मुझे पता है क्यों चाहिए, ताकि हम बता सकें हमारे पास अपना घर है। मन की यही तो परेशानी, इसलिए चाहिए।
बात करो ना, टेबल पे आके बात करते हैं, सच भी बोलते हैं ना, सच नहीं बोल सकते क्या? इसलिए चाहिए बस, ताकि सीना ठोक के शादी में कजाएं तो सब ननद उनद के सामने, हारा या ना घर है तो क्या है? Praise the Lord. मसीह घर के लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं जैसे इसी में रहने वाले। मेरे को तो भाई रैप्चर का टाइम है, सुन तो लो, अब तो ये प्रार्थना बंद कर दो। मैं कहता हूं बुद्धिमानी घर बेच के खुद किराए के में चले जाओ ताकि उस पैसे से बिजनेस कर ले, तो चर्च में दे दो। क्या करने वाले हो उस घर का? सर पे लेके जाने वाले हो, इसी में अविश्वासी तांडव करेंगे, तांडव। प्रेज द लॉर्ड। और एक EMI मत दो, तब पता लगेगा घर आपका था कि बैंक का था। आपको लग रहा आपका, चिंता मत कर, बैंक बताएगा एक दिन आके किसका था। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हे प्रियो, बोलिए हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। पता ना ये युद्ध होता है। जब भी आपको लगता है आप आशीषित, तो शैतान याद दिलाता है किराए के घर में हो, लो युद्ध शुरू हो गया। प्रार्थना कर रहे सेल बढ़ाने के लिए, प्रार्थना कर रहे हैं घर पाने के लिए। मैंने क्या कि तुम मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप आशीषित महसूस करते हो, शैतान कहता है किराए के घर में। कौन सी आशीषित? क्या पाया तुमने बेटा? ये चर्च में तुम जा रहे हो, क्या मिला? देखो कुछ नहीं मिला। पहले भी किराए के में थे, अब भी किराए के में हो। मैंने कम से कम घर में तो हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं? आत्मा से युद्ध। आपका सारा विश्वास उड़ जाता है। बुद्धिमान बनो। हा 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 हा, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जान उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगर आपको घर चाहिए तो क्या करो? अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो ना। घर चाहिए, उसके लिए सोचो तो करना क्या है। इनकम आप बढ़ा नहीं रहे हो, खर्चे बढ़ा रहे हो और घर खरीदने का सपना देख रहे हो। मैंने कि स्वागत है शेख चिल्ली, नमस्कार। ये भी तो सोचो। कुछ नया सीख नहीं रहे हो, स्कूल में भी पढ़े नहीं ढंग से, वो भी पड़ोसी की नकल मार के पास हुए, कुछ करा नहीं, मतलब कुछ नहीं सीखा। शादी भी उससे कर ली जो पसंद आया, ये नहीं पता था कि सही है कि नहीं। मतलब शादी के टाइम भी बेवकूफी करी, पढ़ाई के टाइम भी बेवकूफी पड़ी, दोस्त भी बेवकूफी के बना लिए, चर्च में भी टाइम पे नहीं आ रहे हो और गाना गा रहे हो घर हो जाए। मैंने कि जागो मोहन प्यारे, नहीं तो लगेगा परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पता नहीं कितनों के घर के सपने तोड़ रहा हूं मैं, और ये जब मैसेज पूरे भारत में जाएगा पता नहीं कितनों को टूटने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम किसके? वास्तविक राज्य की। और ये दुनिया हमारा घर नहीं। सुन रहे हैं? हमारा घर कौन है? स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, वहीं पे जाना है ना। हेलो। तो तैयारी नहीं कर रहा हूं आपकी। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा राज्य, हर राज्य सिद्धांतों से चलता है। हर राज्य के अपने नियम हैं, हर राज्य के अपने तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम सीख रहे हैं, हमारा पहला नंबर पॉइंट, ये राज्य मुंह से बोले गए वचनों से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? इट्स सो इंपॉर्टेंट। तो ये जो हम आपसे बार बार सिखाते हैं कि शब्दों को बोलो, शब्दों को बोलो, ये कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर का राज्य मुंह से बोले गए वचनों से ही चलता है। चलिए उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके।
पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे, तब परमेश्वर ने कहा, बोली परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। यानी शुरुआत से आपको दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, किससे चलता है? बोलने से। परमेश्वर ने बोला। तो अगर आप अपने जीवन में चीजें बदलना चाहते हो और आप बोलना नहीं जानते हो, आप ऑलरेडी राज्य के बाहर के नियमों से काम कर रहे, क्योंकि राज्य चलता ही किससे है? बोले गए वचनों से। That's the way it functions. Praise the Lord. दुनिया पैसे से चलती है, हमारा राज वचनों से चलता है। Praise the Lord. Hallelujah. सुन रहे हैं? तो जब लोग कहते हैं कि ओ मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, मैंने क्या कहा आपने? Praise the Lord. चलिए मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ओ बॉय, सोच रही कि सच कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह खुद क्या था? सच। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई, बोली जो कोई, बोली जो कोई, जो कोई, इसमें उम्र लिखी है, यानी आप 10 साल के भी हो तो भी आप चर्च में 10 लाख रुपए महीना दे सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, किससे कहे? अब किसी को लग सकता है कि जब वचन पढ़ेगा, नहीं ऐसे ही कहा होगा, पहाड़ यीशु मसीह का मतलब नहीं था। क्या बात कर रहे हो? अगर भाषा का कुछ मतलब है तो पढ़ लेते। चलिए मैं कहूं आनंद इससे मिल लेना, अब आनंद अगला क्या सवाल क्या पूछेगा? किससे मिल लेना? हेलो, मैं कहूं आनंद इससे मिलना, आनंद क्या पूछेगा? तो जब यीशु कह रहा था इस पहाड़, तो वहां पर एक वास्तव का पहाड़ था जिसकी वो यीशु मसीह उंगली करके दिखा रहा था। अगर आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि कहां पर यीशु मसीह बैठ के ये बात कर रहा था, आपको पता लगेगा एक वास्तव का पहाड़ था जिसकी यीशु मसीह उंगली करके कह रहा था जो कोई इस पहाड़ से कहे। तो वहां पे एक लिटरली ये क्या था? पहाड़। जो कोई इस पहाड़ से कहे, 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 तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है। तो सवाल यह है, कोई कहता है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैंने आपने कुछ कहा भी नहीं। कुछ नहीं कहोगे तो कुछ नहीं होगा, और होगा वही जो कहोगे। ये राज्य ऐसे ही काम करता है, ये मजाक नहीं चल रही, ये राज्य का सिद्धांत है। यू कांट चेंज इट, आप इसको बदल नहीं सकते, ये ऐसा ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। और जब मैंने कह दिया मुझे आपकी जरूरत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सी बार होता है, बहुत सी चीजें मैं कहता हूं ये दुनिया मैं चलाऊंगा, आप कहते हो आमीन, मैं कहता हूं मुझे आपके आमीन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपकी मुझे उसमें जरूरत नहीं है, बस मुझे विश्वास करना है, मुझे संदेह नहीं करना है। अगर मैंने संदेह नहीं किया है, दुनिया की कोई ताकत उस चीज को बदल नहीं सकती। मेरे पास वही होगा जो मैंने कहा है, जो मैंने कहा, लिखा है। तो अपने आप से पूछिए आप क्या कहते हो? कितनी बार आपसे कहा गया बोलो, बोलो, पड़ोसी को बोलो, बोलिए बोलो। सब हालेलुया, इट्स सो वंडरफुल। हाँ सर, मेरी पत्नी के फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। मैंने की क्या करूं? क्या आपको पता नहीं कि राज काम कैसे करता है? चलिए रेणुका आ जाएगी, अनुष्का, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, आपको ये मानना है आपको हिंदी नहीं आती और आपको तेलुगु वैसे ही नहीं आती, बताने की जरूरत है। अभी पूछो, चलो आपको प्यास लगी है ना, अब बोलो, अब प्यास लगी तो कुछ बोलो। पानी दे सकते आप मुझे? समझ में आया क्या? नहीं आया? आया क्या? तो कुछ बोलो, वापस बोलो कुछ। क्या बोलोगी जब समझ में नहीं आए? तो कुछ तो बोलो। अब बोलो क्या? आप मानो मिल गया पानी तो बोलती रहो ना, जो मन में है बोलो, बोलो। पानी फिर से मांगो, प्यास बुझ गई क्या? तो मांगो ना पानी।
आपके पास है? ఏం కావాలి? थैंक यू। आपको मैं क्यों कर रहा हूं? ये वो बेवकूफी है जो लोग करते हैं दिन भर। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में अल्सर है। मेरे पेट में अल्सर है, मेरे पेट में। मैंने क्यों माना आपने? क्यों बोल के आए वहां पे? क्यों आपने उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी? हमारा राज शब्दों से चलता है। वहीं तो आप गलती कर गए कि आप वहीं पे बोल के आ गए। अब मैं क्या करूं? आप काम तो वहीं तमाम करके आ गए। आपने क्यों उनकी भाषा सुनी? आपने क्यों उनकी तरफ से बोला? आपने क्यों मान लिया आप बीमार हो? क्यों आप वो गलती करके आए वहां? फिर आप मुझसे आके कह रहे हो पास्टर बीमार हैं, आपको नहीं बताएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? मुझे मत समझाओ यार, खुद को खुद चंगा करके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन को जीना सीखो। यीशु मसीह भी गुस्सा हो गया तो सो रहा था, उसको आगे जगाया, स्वामी हम मरे जाते। उसने कहा अल्प विश्वासी हो, कब तक तुम्हारे साथ नहीं ऐसा ही था ना। बोले तुम लोगों को जब देखो प्रार्थना करानी है। बोले पास्टर को हमने रात में 2 बजे फोन लगाया, मैंने देखा था, क्यों उठाऊं? अपनी जिंदगी चलाओ ना। कब तक? प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक? अब वो प्रार्थना, मैं मर रहा हूं। मैंने कहा अब तुम मरोगे? बोलो। आपने बोल दिया मैं मर रहा हूं और मैं बदल दूं, और पूरा विश्वास है। नहीं पास्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं वाकई में मर रहा हूं। अच्छा, पूरा विश्वास है, कोई संदेह नहीं कोई भी संदेह नहीं है। नहीं पास्टर हम 4 डॉक्टर के पास गए, चारों ने कहा मर रहा हूं। हाँ, पूरा विश्वास। अब इतना विश्वास है और बोल भी रहे हो, तुम मरोगे कि जिंदा रहोगे? पूछ रहा हूं। क्यों नहीं सिद्धांत समझ में आते? क्यों नहीं सिद्धांत समझ में आते? क्यों नहीं सिद्धांत समझ में? आई कांट मेक दैट मिस्टेक। अगर मेरे घर में बल्ब खराब भी होता है, मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा बल्ब खराब है बदल दो। पहले मैं करूंगा बल्ब मेरे घर का बल्ब है, चल। आई कांट मेक दैट मिस्टेक। मुझसे हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ जीते तो आपको पता मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ सकता। तो आप अपने आप से पूछो आप क्या कहते हो? क्यों लोगों को लगता है जो मन में आए कह सकते हैं? मन की बात भी तो कहनी है। नहीं, आप प्रधानमंत्री हो, यीशु मसीह ने मन की बात कही या परमेश्वर की बात कही? प्रेज़ द लॉर्ड। तो डोंट बिकम स्टूपिड। मैं बीमार हूं, मुझे वायरस हो गया, डॉक्टर ने बोला टाइफाइड है, पास्टर प्रार्थना करो। मैंने जब आप बच्चे थे मैं कर भी दूंगा, लीडर हो मुझे प्रार्थना करवाओ, आपको उल्टा बुला के बारिश में बैठा दूंगा उसी टाइफाइड में, कहूंगा अब देखो क्या होता है तुम्हें। हाँ सर मर जाऊंगा। मैंने कहा और बोलता है। मुझे वो चाहिए जो अपनी जिंदगी चला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, कौन चाहिए? तो आप भी अपनी जिंदगी चलाना सीखो, सही से बोलना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो आप बाकी गलतियां कर रहे हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ रहा उतना, पर जब आप बोलने में गलती कर रहे हो अब बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, अज्ञानता होती है, चूक जाते हैं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता। तो आप बोलने में गलती नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते पास्टर बहुत बुखार है, प्रार्थना कर दो। कम ऑन। मेरी प्रार्थनाओं से ज्यादा विश्वास तो आपको आपके बुखार में। कोई संदेह नहीं आपको कि है, पूरा विश्वास है, पूरा, इतना सा भी संदेह नहीं। हंस लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सही सिखा रहा हूं गलत सिखा रहा हूं? पूरा विश्वास। मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइज़ाया 33:24 दिखा रहा हूं आपको, वचन से ही दिखा रहा हूं। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। वो क्या बात कर रहा है? सिय्योन के निवासियों की। कोई निवासी नहीं कहेगा मैं रोगी हूं। साफ साफ लिखा है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बात कर रहा है सिय्योन के निवासियों की, जिसके हम और आप हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने गाना बना दिया, सिय्योन देश हमारा देश, जाएंगे हम परदेश में। मैं कहूं मिल ले बगल ही मिल लेते। कोई निवासी ना कहेगा मैं रोगी हूं। तो आप नहीं कह सकते, आपको नहीं कहना है कि आप बीमार हो, आप कह भी नहीं सकते।
कहना ही बेवकूफी है, कहना ही अज्ञानता है, बचपना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हेलो बच्चे हो आप तो मैं कर दूंगा अपराध। हाउ कैन यू से? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी सी बोलिए, सही बोलो। राज बोलने पे चलता है। कैसे चलता है? बोलने। ये जो आपका मुंह है ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो आप बोलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज का नियम है। यीशु मसीह ने अंधी आंखें कैसे खोली? बोल के। मछली के मुंह में पैसा कैसे आया? बोल के। कान कैसे खुले? बोल के। मरे हुए जिंदा कैसे हुए? बोल के। तो आपको क्यों लगता है आप कुछ कर लोगे बिना बोले? आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है कि आप गलत बोलोगे और सही जीवन जियोगे? अगर आपको सही जीवन जीना तो सही बोलना पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने नहीं गलतियां की और यीशु मसीह परमेश्वर होके उसको वो नियम का पालन करना पड़ा, आप और मैं कौन है? परमेश्वर को भी क्या बोलना पड़ा? सही। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको सही बोलना पड़ा? तो आप कौन? आप कौन? कोई निवासी नहीं कहेगा मैं रोगी हूं, तो आप नहीं कह सकते मुझे खांसी हो गई, मुझे जुकाम हो गई। मैंने कैसे निकला आपके मुंह से? Haven't you cultured your mind? आपने अपने दिमाग को बदला नहीं? Praise the Lord. Hallelujah. हेलो हैं क्या? हेलो 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 है क्या? सीख रहे हैं? बोलिए राज वचन से चलता है। किसके वचन से? जो आपके मुंह से निकलते। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो आपको अपना बोलना है। क्या करना है? अपना बोलना है, ताकि आप क्या जीत पाओ? आत्माएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। चलिए आखिरी अय्यूब 22:29। When men are cast down, then thou shalt say there is lifting up. वो कह रहा है जब मनुष्य नीचे गिरते हैं तब तू कहेगा कि मैं ऊंचा उठ रहा हूं। बोली मैं ऊंचा उठ रहा हूं। बोली मैं ऊंचा उठ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुश होकर बोली मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप नहीं कह सकते मेरा बिजनेस ठंडा है। सही, आप नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं हो सकता। जिस राज्य के हम हैं वहां पे सब कुछ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? आपको पता होना चाहिए आप किस राज्य के हो। अभी कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहते हैं ना। जब गांव जाते तो धन्ना सेठ नहीं हो जाते? कितने का है? दे दो। पूछ रहा हूं कौन अपने गांव में जाके अपनी गरीबी दिखाता है? सब धन्ना सेठ हो जाते। अरे चाची 2 क्यों मंगा रही हो? 20 समोसे मंगा लो, हम आए हैं। ये देखिए, मतलब मुंबई से गांव में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अधिकार के साथ जाते हैं? कितने अधिकार? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप यहां पे क्यों गरीबों की तरह रह रहे हो? आप धन्ना सेठ हो तो जो मन में आए बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। बोली मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बोलते रहिए, अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए। रे सतीला अलेंत्रली शतलब आंत्रला ई तलबादारे के शतेल हेंत्रला ही तलबादे आंत्रला ई तलबादारे के शतेल एंत्रला ही तलबादे आंत्रला ई तलबादारे के शतेल एंत्रला ई तलबादे यांक्रो को तोरा कसीला अलीश कतोले एंत्रला ही तलबाद लेंत्र के देरे लरी शतीला अले तेरे लींद्र गबांजाले सतोले बदीला मांक्र का तारो लरे जुतेले इंतले तरी लरो जुतेले इंतले तरे लरी या को तेरे के धिंगरगा बाभांतले तेरे लरी शतोले एत्रलाई ललबदे लींद्रला गदरे ले जतेले के धिंगरगा बाजाले जतेले दीरला बदे लींद्रगा जाली अलबदारे के धिंगरगा बाजाली शतेले बदी लींद्रगा बाजाले शतेले के देख रे तेरे 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 ले शतेले के देख रबादी लींद्रगा मांतले पोतेरे ले शतेले बादी लींद्रगा बाशातेले के देख रबाले लींद्रगा जाली अलबदे लेत्रगा जाली अलबांदली तरालरी शतलबदे लीद्रगा दारी अलबदे लींद्रा गजाले शादेले बदी लीद्रा गजाली अलबदे। हालेलुया। बोले मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ऊंचा उठ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। जैसे ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए हम।
अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं। अगर पहली बार आए जोर से ताली बजाएंगे हम इनके लिए, और जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। आज आप आए हैं तो यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करके जाइए, क्योंकि वहीं से सब चीज़ों की शुरुआत है। तो छोटी सी प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके। और आप आज से यीशु को अपने प्रभु के रूप में जान पाएंगे। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं और मैं विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हमें बताइएगा जरूर। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का उनके ऊपर कोई भी दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूँ, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, थैंक यू। बैठ सकते हैं। फिर से एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए हम। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, और हम क्वायर का स्वागत करेंगे। वो हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, सम्मान देने के लिए। ये हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर की आराधना अपने धन के साथ करना। जैसे हमने दिया है प्रभु आपके वचनों के अनुसार कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा,
लोग नाप कर दबा कर उभरता हो तुम्हारी गोदों में डालेंगे। हम बड़ी हुई फसल ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह वाह वाह, तैयार हैं? अनाउंसमेंट। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना कि अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये क्या है? हमारी सेवा है। ये तो मैंने अब सेवा की, तो आप सेवा में नहीं आए, मैंने अपनी सेवा की, आपको सुनाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी सेवा कैसे करोगे। समझ में आ गया ना? सबको सेवा करनी है। सुन के आपने कोई सेवा नहीं की, सही ना? आप सेवा कब करते हो? जो अब मैं कह रहा हूँ उसको करके आप सेवा करते हो। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि प्रार्थनाएं, अगर आप हमारे साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो जुड़िए। और हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, तो उसके तीनों ज़रूरी हैं। दोपहर वाली ज़रूरी है, सुबह वाली बहुत ज़रूरी है और रात वाली बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी वाली करने वाले हैं सब? थैंक यू। तो मत कहिएगा कौन सी ज़रूरी है, मैंने बता दिया। दोपहर वाली ज़रूरी है, सुबह वाली बहुत ज़रूरी है, रात वाली बहुत बहुत ज़रूरी, सब ज़रूरी है। अपने दिमाग से मत सोचिएगा, जो ज़रूरी है वो करेंगे, मैंने इसीलिए तीनों ज़रूरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सही, तो जाके प्रार्थना कीजिए। मत कहिए आपके पास समय नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया बदलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमने कहा है हमको अपने 2 घंटे दीजिए। कितने घंटे दीजिए? कितने घंटे? अगर आपने अपने 2 घंटे नहीं दिए हैं, हमें दीजिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप चुन सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। 2 घंटे को आप 1-1 घंटे के ब्रेक में कर सकते हैं। आधे घंटे के 4 नहीं चाहिए, 1-1 घंटे के मैक्सिमम, मिनिमम ब्रेक, मिनिमम जो चाहिए हमें 1 घंटा चाहिए। ध्यान रखिए जो लोग भी बात कर रहे हैं। और केवल आपको 2 घंटे देने, ये सब क्या आपकी सेवा है, तो सेवा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बट वी शुड डू दैट। हालेलुया। अगर आपके पास PCDL नहीं है, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, तो जाइए पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पे। वहाँ पे हर महीने एक प्रोग्राम चलता है। जैसे इस महीने प्रशंसा के ऊपर सिखाया जा रहा है फ्री में, और अगर फ्री नहीं भी है तो भी बहुत सस्ता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछे इसकी स्कूल की फीस क्या है, किसी से पूछ लेता हूँ, हाँ कितनी है स्कूल की फीस? 2000। सही ना? तो पढ़ाई करने के लिए आपने कितना पैसा लगाया? तो अगर आप PCDL का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं जो कि 3 महीने का है, 1700 रुपए 3 महीने, पर इससे आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। तो महंगा है सस्ता है? ये बच्चा बता रहा, बच्चा, इसकी फीस कितनी है? 2000। ये सब्सक्रिप्शन कितना है? 1700। कितने का? 3 महीने। तो सही चीजों में निवेश कीजिए। सुन रहे हैं आप? किस में निवेश कीजिए? सही चीज, ताकि आप वहां से अच्छी चीजें सुन सको। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है और किंग्स चैट नहीं है और बाइबल नहीं है, तो आपके लिए ऑफर है, अपना फोन बाहर फेंक के चले जाइएगा। सही, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए। पास्टर ने भी बताया, कल फिर से याद दिलाया कि जिस फोन में बाइबल नहीं है, हमारे फोन नहीं है, वो पत्थर है, और पत्थर को क्या करते हो? फेंक दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो ये ऐप आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सेंटर्स है, हमारे जो चर्च है वो 22 भाषाओं में है, 14 भाषाओं में चिल्ड्रन चर्च है। इन सबको यूज कीजिए। और आप सेल लीडर हैं, बनाइए अपने एम कि आप इसको कर पाए। सेंटर लीडर हैं, बनाइए इनको। आप खुद हैं, बनाइए। और अगर आप सेल के पार्ट नहीं है तो बन जाइए। पास्टर ने कल बताया, अगर आप सेल के पार्ट नहीं हो तो आपका रैप्चर बहुत मुश्किल है। सेल हमारी सेवकाई का तरीका है। अगर आप सेल में नहीं जाते हो, अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है, आप ऑलरेडी गलत जगह पे हो। आपने सही ट्रेनिंग अपने आप को नहीं दी। तो सेल के मेंबर बनिए, अपना फाउंडेशन स्कूल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और 30 तारीख को है चिल्ड्रन कैंप। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon
like, comment and share. Thank you and God bless you.